हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल PK IQ स्टडी में। अगर आप भी कर रहे हैं दौरों की तैयारी तो आपके लिए भी ये क्वेश्चन होगा संजीवनी बूटी से कम नहीं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। छऊ बिहार के अतिरिक्त किस राज्य का लोक नृत्य है? तो इसका आंसर होगा पश्चिम बंगाल। छऊ नृत्य ओडिशा और झारखंड का भी महत्वपूर्ण नृत्य है। छऊ नृत्य के 3 रूप है। पहला है पश्चिम बंगाल का पुरुलिया, दूसरा है झारखंड का सरायकेला और तीसरा है उड़ीसा का मयूरभंज। वहीं पे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के लिए नीति निर्देशित करने वाले तत्वों को उल्लेख करता है? तो इसका आंसर होगा 4। हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची भाषाओं का उल्लेख करती है? तो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची भाषाओं का उल्लेख करती है। 8वीं सूची में भारत गणराज्य की आधिकारिक भाषाओं को सब सूचीबद्ध किया गया है। भारत के मूल संविधान में 14 भाषाओं को ही 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था, लेकिन वर्ष 1967 में सिंधी भाषा को 21वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 8वीं अनुसूची में शामिल कर लिया गया था। वर्ष 2003 में भी 92वें संविधान संशोधन अधिनियम, जो कि वर्ष 2004 से प्रभावी हुआ, द्वारा बोडो, डोगरी और मैथिली संथाली भाषाओं को भी जोड़ लिया गया। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कितने वर्ष तक भारत के राष्ट्रपति रहे हैं? तो वो 12 वर्ष तक भारत के राष्ट्रपति रहे हैं और वो 3 बार भारत के राष्ट्रपति बने हैं। चलिए जानते हैं कब से कब तक। 26 जनवरी 1950 पहली बार बने थे, 10 मई 1952 दूसरी बार और 13 मई 1957 तीसरी बार बने थे। भारत के प्रथम राष्ट्रपति देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म 3 दिसंबर 1884 को सिवान जिले के जीरादेई नामक गांव में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। सर्वप्रथम भारतीय अभिनेत्री कौन थी? तो कौन थी? देविका रानी। देविका रानी की प्रमुख फिल्में हैं हमारी बात, अनजान, सावित्री, इज्जत, अछूत कन्या, जन्मभूमि, जीवन नया यदि। इन्हें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 1969 में मिला था। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के प्रथम भारतीय राज्यपाल गवर्नर कौन थे? तो इसका आंसर होगा CD देशमुख। इनके बारे में आपको बता दें, RBI के प्रथम गवर्नर सर ऑसबॉर्न स्मिथ थे। बैंकों के राष्ट्रीयकरण के समय CD देशमुख RBI के गवर्नर थे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि वह विद्यार्थी जिसने रुपया का साइन डिजाइन किया था वह कहाँ पढ़ रहा था? तो वह IIT बॉम्बे में पढ़ रहा था। रुपयों के लिए सिंबल के लिए चयनित चिन्ह की रचना IIT बॉम्बे के ये जो है स्नातक में पढ़ते थे, इनका नाम था उदय कुमार। 1 रुपये के नोट तथा सिक्के का निर्गमन वित्त मंत्रालय करता है तथा इसके अतिरिक्त समस्त करेंसी नोटों का निर्गमन रिजर्व बैंक करता है। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। कार्बन कर घोषित करने वाला प्रथम देश कौन था? तो वो देश था स्वीडन। विश्व का प्रथम देश फिनलैंड है जो कार्बन टैक्स कर लागू किया है, वो 1990 में। कार्बन टैक्स इसके बाद 1991 में स्वीडन और ब्रिटेन में भी लागू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। कीवी चिड़िया कहाँ पाई जाती है? तो कीवी चिड़िया न्यूजीलैंड में पाई जाती है। कीवी पंछी ना उड़ सकने वाले पंछियों में सबसे छोटा पंछी है और वह सिर्फ न्यूजीलैंड में पाया जाता है। न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय पंछी भी कीवी है। कीवी एक अद्वितीय और जिज्ञासु पंछी है जिसका वैज्ञानिक नाम है एप्टेक्स मंटेली। और क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। ब्राज़ील की मुद्रा क्या है? तो आपको पता होगा ब्राज़ील की मुद्रा है रियाल।
आधुनिक रियाल को 1994 में लाया गया था, जब पिछली मुद्रा कुजेरो रियाल को रियाल योजना के तहत हटा दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे, शहर की मक्खी का विश्व कैसा होता है। सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है। क्वेश्चन होगा शहद की मक्खी का विष कैसा होता है, तो आंसर होगा प्रोटीन। मधुमक्खी, भौरा, चींटी आदि के डंक में फार्मिक अम्ल पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे, खाना पकाने का तेल वनस्पति घी में किस प्रक्रिया द्वारा बदला जाता है, तो इसका आंसर होगा हाइड्रोजनीकरण। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे, स्वर्णिम क्रांति किससे संबंधित है, तो आंसर होगा कृषि उद्यान से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे, निम्न में से कौन सा भारत आने वाला पहला अंग्रेज जहाज था, तो पहला अंग्रेज जहाज था रेड ड्रैगन। रेड ड्रैगन जहाज स्वापल्ली के युद्ध 1612 ईस्वी में भी प्रयोग किया गया था। अकबर के शासनकाल में आने वाला पहला अंग्रेज राल्फ फ्रीज था, और राल्फ फ्रीज ने स्थल मार्ग से भारत का दौरा किया था। अक्टूबर 1619 में एक डच जहाजी बेरे ने रेड ड्रैगन पर हमला करके उसे नष्ट कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे, भारत में कौन सिक्के जारी करने के लिए प्राधिकृत है, तो इसका आंसर होगा वित्त मंत्रालय। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे, गंगा की सहायक नदियां जो वर्णित हैं वो कौन है, जो उत्तर के साइड में बहती है, तो इसका आंसर होगा सोन नदी। सोन नदी अमरकंटक की पहाड़ी से निकलकर उत्तर दिशा में प्रवाहित होती है। सोन नदी मध्य प्रदेश से निकलकर उत्तर प्रदेश, झारखंड और बिहार से प्रवाहित होती है। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है, तो वो राष्ट्रपति को सौंपता है। भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश का कार्यकाल तय नहीं किया गया है, हालांकि इस संबंध में 3 प्रावधान दिए गए हैं जिससे आप सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटा सकते हैं। एक है, पहला देखिए, वह 65 वर्ष की आयु तक पदासीन रह सकता है। इसके मामले में किसी प्रश्न के उठने पर सांसद द्वारा स्थापित संस्था इसका निर्धारण करेगी। दूसरा है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को लिखित रूप से त्यागपत्र देकर हट सकता है अगर उसका मन करे तो। तीसरा है, सांसद की सिफारिश पर जब राष्ट्रपति पे महाभियोग लग जाए तब। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे, निम्नलिखित में से सूर्योदय सबसे पहले कहाँ होगा, तो इसका आंसर होगा टोक्यो में। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे, मशहूर पेंटिंग हंस दमयंती के चित्रकार कौन थे, तो इसका आंसर होगा राजा रवि वर्मा। कलाकार राजा रवि वर्मा द्वारा बनाई गई एक पौराणिक चित्रकारी थी। चित्रकारी में एक हंस और दमयंती को दर्शाया गया है जो महाभारत की वन पर्व से लिया गया था। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे, मैला आंचल किसके द्वारा रचित पुस्तक है, तो ये फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित पुस्तक है। मैला आंचल उपन्यास में कोई केंद्रीय चरित्र या कथा नहीं है, ये घटना प्रधान उपन्यास है। आज़ादी के तुरंत बाद के भारत के गांवों की सामाजिक आर्थिक समस्याओं को इनमें दिखाया गया है। क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे, टाइगर वुड्स किस खेल से संबंधित है, तो ये गोल्फ से संबंधित है। गोल्फ खेल के प्रमुख शब्दावली हैं कोर्स, लेम्प, फोरसम, बंकर, लाई, पोस्ट, पुटिंग, दी ग्रीन आदि। आधुनिक गोल्फ का खेल सर्वप्रथम स्कॉटलैंड में शुरू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे, हाल ही में ब्राजील में नवजात शिशु में माइक्रोसेफली या लघु शीर्षता के लक्षण मिले हैं। इसका कारण है जीको वायरस। गर्भावस्था के दौरान जीको वायरस का संक्रमण माइक्रोसेफली का एक कारण है। इनमें सामान्य बच्चों की तुलना में संक्रमित बच्चों का सिर छोटा होता है, शायद इनका विकास कम हुआ होता है।
क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे। रेड क्रॉस फ्लैग पर प्रतीक है सफेद रंग की पृष्ठभूमि पर लाल क्रॉस। क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे। ब्रह्मोस मुख्य रूप से एक है, तो ब्रह्मोस मुख्य रूप से एक है जहाज विरोधी मिसाइल। ब्रह्मोस भारत और रूस के द्वारा विकसित की गई पराध्वनिक क्रूज मिसाइल है। क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे। पीएच का संक्षिप्त नाम क्या है? तो पीएच का नाम हाइड्रोजन के पावर। पीएच के बारे में सर्वप्रथम सोरेंस ने बताया था। पीएच में पी का मतलब होता है पोटेंज अर्थात शक्ति, ये एक जर्मन शब्द है, और एच का मतलब होता है हाइड्रोजन आयन की सांद्रता। क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे। समय के साथ वेग में परिवर्तन को किस द्वारा परिभाषित किया गया है? तो त्वरण से। त्वरण ए बराबर v माइनस यू बाई टी, यानी वेग परिवर्तन बटा समय परिवर्तन। क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे। दुधारू पशुओं में कैल्शियम की कमी का कारण होता है, तो कारण होता है मिल्क फीवर। यह दुधारू पशुओं में बच्चा जन्म देने के कुछ घंटे या दिनों बाद हो जाता है। यह पशुओं के खून में कैल्शियम के स्तर की कमी होने के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे। प्राचीन राज्य अवंती की राजधानी कहाँ है? तो उज्जैन। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे। मानव शरीर में कौन सी ग्रंथि वृद्धि हार्मोन की उत्पादन करती है? तो आंसर होगा पिट्यूटरी। यह ग्रंथि अनेक हार्मोन का स्रावन करती है। ये सभी अंतःस्रावी ग्रंथियों का नियंत्रण करता है, जिसके कारण इसे मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 30 है। चाणक्य को किस नाम से जाना जाता है? तो चाणक्य को विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है, कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है। चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को मगध का सम्राट बनाने में सहयोग किया था। चंद्रगुप्त मौर्य। चाणक्य द्वारा अर्थशास्त्र पुस्तक की रचना भी किया गया था। अगर आप भी चाहते हैं ऐसे ही क्वेश्चन आपको मिलते रहे तो बने रहे आप मेरे चैनल पे।